नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ और आज हम पहुंचे हैं दुगड्डा नगर पालिका में। और नगर पालिका में आपको बता दूं कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी को पटखनी देते हुए एक निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती शांति बिष्ट ने जो है कि विजय हासिल की। और आज इस वक्त हम उनके कार्यालय में, उन्होंने 2 दिन से अपना कार्यभार भी जो है कि यहाँ पर संभालना शुरू कर दिया है। तो आइए जानते हैं क्या क्या चुनाव के अनुभव रहे और क्या आगे की रणनीति रहेगी। तो बिष्ट जी, सबसे पहले तो आपका गढ़ आवाज में स्वागत। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम तो आपको बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो कि आपने जो है 2 राष्ट्रीय पार्टियों को यहाँ पर पटखनी दी और उसके बाद आज विजय हासिल आपने प्राप्ति की और आज आप कार्यालय में बैठी हैं। इसके लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। तो इस पहली बात तो मैं कहूँगा कि आपने पहली बार जो है कि अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। आप सभासद रही हैं पहले भी और राजनीति में आप रही हैं, ये हम जानते हैं इस बात को। लेकिन कैसा रहा चुनाव पर? बहुत अच्छा रहा सर। टफ भी था, इसलिए टफ था, पर ये कि जनता का प्यार और इस वजह से मैं आज इस पद पर हूँ। और मैं उस जनता, अपनी दुगड्डा की पूरी जनता से बहुत बहुत धन्यवाद और करती हूँ, जिससे जिन्होंने मुझे इस पद के योग्य समझा और वो उनकी मैं उम्मीदों में हमेशा खरी उतरने की कोशिश करूँ। हाँ, तो जब चुनाव के मैदान में थे, आप अपने लिए वोट मांग रहे थे, उस समय क्या मुद्दे थे कि जो आपने जनता के सामने रखे? मेन तो यहाँ एक मुद्दा ये था कि थोड़ा इस तरीके से काम हो जो रोजगार हो, जैसे झील का हो। अगर झील बनती है उसमें रोजगार बढ़ेगा, जो व्यापार है यहाँ ठप हो रखा पूरा। इसलिए अगर पर्यटक लोग आएंगे तो उनका वो बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। इसलिए मेन मुद्दा है। फिर हॉस्पिटल का है, हॉस्पिटल भी बनना है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, इसलिए ज़्यादा मुद्दे यही है। और मेन है दुगड्डा का सुंदर और स्वच्छ बनाना। जी बिल्कुल, पालिका का जो मेन काम है वो यही है कि अपने क्षेत्र को जो स्वच्छ रखना। तो कूड़े का निस्तारण का समस्या है कुछ? है ना, ट्रेजिंग ग्राउंड पड़ने वाला है, बनाएंगे उसको भी। तो इसके लिए आपके प्रयास रहेंगे। इन 3 चीज़ें आपने एक बताई है कि हॉस्पिटल जो स्वास्थ्य से रिलेटेड है बहुत ज़रूरी है, स्वच्छता बहुत ज़रूरी है और साथ साथ एक रोजगार के लिए जो है कि दुगड्डा में झील का निर्माण करना। श्रीमती शांति बिष्ट जी जो कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष नगर पालिका दुगड्डा की हैं, उन्होंने 3 मुद्दे सामने रखे हैं और तीनों मुद्दे बहुत अहम है। इन तीनों पे आपका कार्य रहेगा। जी सर। जैसे कांग्रेस यहाँ पे उठी, भारतीय जनता पार्टी का भी कैंडिडेट था, पूर्व जो अध्यक्ष थी भावना चौहान जी, वो भी मैदान में थी। तो कितना अच्छा लग रहा है कि आपने 3 दिग्गजों को हराया। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा कि मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ। मेहनत करी, वो सफल हो गई अपनी मेहनत। बिल्कुल सही बात है, 2-3 दिग्गजों को हराना एक कोई मामूली बात नहीं। और लगभग काफ़ी अंतर के साथ जो है कि शांति बिष्ट जी ने विजय हासिल की है। 75-80 के लगभग अब वोट उनके पास जो ऊपर आए, उससे जीत हासिल की है। तो दुगड्डा जो कि एक बहुत छोटी सी नगर पालिका है, तो यहाँ पर बहुत सारे जो है जनसंख्या कम है। उस हिसाब से अगर आप अपने कार्यकाल में हर किसी को संतुष्ट करना एक जरूरी है, तो किस तरह से जो है कि अपनी जनता को संतुष्ट करें? जो जनता उनसे उम्मीद रखती है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ मैं जनता को निराश नहीं करूँ। उनकी जो भी समस्या होंगी सुनूंगी, सबकी करूँगी। हाँ, तो मुख्य मुद्दे जो है कि 3 उन्होंने बताए, तीनों मुद्दों पे कार्य करेंगे। और जनता एक छोटी सी नगर पालिका है, उसमें हर किसी को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने कहा है कि वो हर व्यक्ति की जो भी समस्या होगी, जो मांग होगी, उसे पूरा कर उनको संतुष्ट करेंगी। तो हो सकता है, क्योंकि ये छोटी सी नगर पालिका है। अगर हम बात करें कोटद्वार नगर निगम की, हम बात करें श्रीनगर की, पौड़ी की, ऋषिकेश की, तो ये बहुत बड़ी है। यहाँ सबको संतुष्ट करना नहीं कर सकता आदमी, लेकिन ये छोटी नगर पालिका है, यहाँ हो सकता है। अगर इस दुगड्डा की बात करें, यहाँ पर जिस तरह से कि पहाड़ का एक द्वार है, बोर्ड द्वार के बाद दुगड्डा है, यहाँ से हर यात्री पर्यटक लैंसडाउन जाते हैं, पौड़ी जाते हैं, सारा रूट यहीं से होके जाता है। तो जैसे कोई किसी को रात हो जाती है, यहाँ पर एक सुविधा नहीं है, ठहरने की सुविधा, जिसे हम ये कह सकते हैं कि एक विश्राम गृह, तो उसके, हाँ, गेस्ट हाउस, तो उसके लिए क्या प्रयास है? अभी देखते हैं कि जगह देखेंगे, नहीं तो हम गेस्ट हाउस जरूर बनवाएंगे, जरूरी है उसमें ये, क्योंकि हमारी नगर पालिका की आमदनी भी होगी, ये कि लोगों की समस्या जो हल भी हो जाएगी। उसमें ये कि अगर गेस्ट हाउस बनते तो नीचे कैंटीन वगैरह होगी, तो ये लोगों को रोजगार भी मिल सकता। बिल्कुल, ये क्योंकि ये भी एक बहुत मुख्य जगह की समस्या है ना, जगह तो देखनी पड़ेगी पहले, है कि नहीं है।
जी, बिल्कुल, अगर सरकारी जगह मिले, अवेलेबल हो जाए तो उसके बाद ये गेस्ट हाउस या विश्राम गृह यहाँ पर ज़रूर बन सकता है, उसके लिए आपका प्रयास रहेगा। मैम बात करें कि जैसे कि ये एक जंगल के और नदी के बीच में घिरा हुआ दुगड्डा है, तो रात का वक़्त है, जानवरों का खतरा होता है, उसके लिए जो है स्ट्रीट लाइटों की क्या व्यवस्था है और अगर नहीं है तो आगे क्या होगा? वो ज़रूर करेंगे, जो जहाँ भी स्ट्रीट लाइट लगनी है वहाँ लगाएँगे। जी, बिल्कुल, क्योंकि नदी है। ज़रूरी है ना, क्योंकि ये यहाँ जानवर आते रहते हैं, बाघ है जैसे कई बार अटैक भी कर चुके हैं लोगों पे, हाथी हुआ है, एरिया है पूरा ये, नहीं तो जहाँ-जहाँ तक संभव होगा कराएँगे काम। जी, बिल्कुल, क्योंकि दुगड्डा एक पूरे वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, नदी है, बाघ, हाथी का खतरा यहाँ पर बना रहता है और बंदरों का आतंक है मैडम सबसे ज़्यादा, उसके लिए क्या रहेगा? देखते हैं भी बंदरों का भी करेंगे, उनकी भी पूरा व्यवस्था करेंगे कि उनको फिर पकड़ के कहीं तो बनाया जाए। और एक समस्या शायद यहाँ पे भी होगी जैसे जो आवारा सांड है या इनके लिए गौशाला बनाए जाएँगे, जो ये बेचारे जानवर हैं उनको भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, वो भी हम पे आश्रित है, इसलिए उनका भी देखना है, देखेंगे, अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, जी बिल्कुल, जानवर है लेकिन हम पे आश्रित है, बहुत बड़ी बात है और उनके लिए ये भी जो है आश्रय बनाने की आवश्यकता है और वो ज़रूर इस पे काम करेंगे। साथ ही उन्होंने बात किया बंदरों के लिए भी जो है कि बेड़ा यहाँ से किसी न किसी तरह से जो है कि चाहे वो वन विभाग के साथ मिल करके उसका समाधान किया जाएगा। साथ ही स्ट्रीट लाइटों की बात हुई तो स्ट्रीट लाइटें भी लगाई जाएँगी, अगर कहीं नहीं है तो वहाँ पर उसे लगाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि कोटद्वार को एक पर्यटन के स्थल के रूप में जो है कि स्थापित करना है तो उसके लिए नदी यहाँ पर है, झील का वो निर्माण करने का प्रयास करेंगी और जो हमारा गवर्नमेंट है यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है उसमें जो कमियां हैं खामियां हैं उसके लिए भी वो प्रयासरत रहेंगी। तो ये थे हमारे साथ शांति बिष्ट जी जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष है नगर पालिका दुगड्डा की और उन्होंने सबसे बड़ी बात तो एक चौंकाने वाली बात है कि भाजपा कांग्रेस और पूर्व अध्यक्ष को मात देकर के विजय हासिल की है। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक साधारण मृदुभाषी और सरल स्वभाव की एक गृहिणी ने जो है कि इस तरह आज राजनीति में पदार्पण किया है और विजय हासिल की है। तो हमारी एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे इसी तरह कई मुद्दों पर आपसे बातचीत करने के लिए दोबारा आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।